लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर आज सिवान के राजद नेत्री हिना साहब ने सिवान के पुलवा घाट के साथ साथ अन्य कई घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान हिना साहब ने कहा कि छठ व्रतियों के लिए जो सुविधाएं घाटों पर होनी चाहिए वो नदारद है, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन और नगर परिषद से अपील किया है कि वे छठ व्रतियों के लिए यहाँ तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि छठ पूजा को लेकर उनकी यादें काफ़ी ताज़ा रहती हैं। उन्होंने कहा कि जब विद्याभवन कॉलेज से वे पढ़कर निकलती थी तो छठ घाटों और छठ व्रतियों को देखकर वो काफ़ी खुश होती थी। उन्होंने कहा कि सिवान की जनता को छठ पूजा की वे शुभकामनाएं देती हैं और साथ ही साथ उन्होंने जिला प्रशासन और नगर परिषद से अपील किया है कि वे छठ व्रतियों के लिए विशेष सुविधा का व्यवस्था जरूर करें। आइए सुनते हैं छठ घाट के निरीक्षण के बाद राजद नेत्री हिना साहब ने क्या कुछ कहा है। आई हूँ, मैं ये देखने आई हूँ कि नगर पालिका की तरफ से कितनी सफाई हुई है। हमारे महिलाओं के लिए ये जो कहते हैं शौचालय का कैसा इंतजाम है, ये मैं देखने के लिए आई हूँ। ये जो स्नान करते हैं छठ में, तो उनको विधि व्यवस्था कहाँ है, कैसे वो लोग अपना वस्त्र चेंज करती हैं, कहाँ करती हैं, कैसे पर्दे का इंतज़ाम है, साफ़ सफाई कैसी है। मैं चाहती हूँ, मैं सिवान की रहने वाली हूँ, इसलिए मुझे मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं थोड़ी सी अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए मैं यहाँ पर व्यवस्था देखूँ कि वो जो शुभ छठ है, मैं उसके लिए आई हूँ। मैं देखने के लिए कैसी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है मैम यहाँ पे पहुँची हुई? तो आप कुछ खास नहीं है, बहुत अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि ये पर्व जो है आस्था का है। लोगों के दिल में आस्था होती है, उसी से लोग पर्व करते हैं। और जो 2-3 दिन से भूखे होते हैं और इस पर्व को मनाते हैं बहुत आस्था के साथ दिल से। क्या कमी दिख रही है? अगर आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहें नगर पालिका को, नगर परिषद को। हम तो मतलब यही कहे हैं कि सबसे पहले तो फाइनली ये वॉशरूम का व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ पे महिलाएं सेफ्टी से अच्छे से अपना वहाँ उपयोग कर सके। और जो ये पर्व होता है, जो मॉर्निंग में लोग स्नान करना अनिवार्य होता है शायद, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये सब व्यवस्थाएं की बहुत सारी कमियां हैं और वो कच्ची मिट्टी है और बच्चे बूढ़े जवान सब आते हैं यहाँ पर, तो बहुत दुश्वारियाँ होती है। गंदगी दिख रही है। जी जी बिल्कुल, जो होना चाहिए वो नहीं है। मैम एक और चीज़, आप यही की बेटी हैं, कुछ यादें अगर छठ को लेके हैं तो हमारे साथ हमारे मंच से साझा कीजिए। जी, हम लोग मेरा यहीं पे विद्याभवन कॉलेज था आगे में, अक्सर हम लोग आते जाते छठ घाट को देखते थे। और शुरू से मेरा बचपन और बड़ा सब यहीं से गुजरा हुआ है और मैं आधी से ज़्यादा ज़िंदगी पार कर पाई हूँ इसी सरजमी से। मैम एक और बात होती है, आप जैसे जनप्रतिनिधि जब यहाँ आते हैं तो छठ व्रतियों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, शायद सरकार की नींद भी खुले। कुछ कमियों को आपने गिनाया है, क्या हम उम्मीद रखें कि इसके बाद भी कल भी आपका दौरा होगा जिससे छठ व्रतियों को और आराम मिले? देखिए, अब कल की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश होगी कि हमारे लोग आएँ और छठ व्रतियों को सुविधा जरूर प्रदान करने की कोशिश करेंगे। क्या संदेश होगा आखिरी मैम के लिए, छठ व्रतियों के लिए, सिवान वासियों के लिए? बहुत बहुत छठ आस्था का पर्व है, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है मेरी तरफ से, बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, मुबारक है।